तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। अच्छा वचन हाथ लेना आइए अपने लिए कलाम आंखें बंद करें। इस बच्चे को कंट्रोल करेंगे प्लीज। हालेलुया हालेलुया हमारा सदा बस एक प्लीज अपने हाथ को खोलिए। आइए खुदा की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में मांगे, उसकी अनायती को मांगे। ये वंडरफुल लॉर्ड तेरा शुक्र ओ आइए जन्म हाथ के लिए बोलना शुरू कीजिए। मैं चाहता हूँ ये अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। वर्शिप होती है जैसे वर्शिप पर ही वर्शिप कर रहे होते हैं, दुआ होती है जैसे दुआ करते हैं दुआ कर रहे होते हैं। आइए प्लीज अपनी जिंदगी में आदत बनाएं। जन्म हाथ के लिए अपने हाथों को खोलें। आइए खुदा को अपना प्लान दीजिए, उससे उसकी मर्जी मांगिए। अगर आप उठ के आए, नींद खराब की है, आप घर से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किसके लिए आए? जिसके लिए आए हैं उसके लिए अपने हाथ खोलिए, उसके लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। हालेलुया 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 बाबा नसर हालेलुया बाबा नसर तेरे बेबे तेरे बेबे नसर बाबा हालेलुया रब बोलो तेरे बेबे बाबा नसर तेरे बेबे हालेलुया बाबा बाबा नसर बाबा नसर बाबा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू दुआओं का जवाब देता, ओ तू अपने खादमों को ओ खुदा बदाम के शोधे बनाकर इस्तेमाल करता है। और रब्बस मेरे विदेश मेरे दिल कलाम में लिखा है तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आपके शोधे बनाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के जोरावर नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्लीज 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 सभी बच्चे वो जरा पकड़े अपने अपने साथ, अपने अपने बच्चे प्लीज पकड़े, इसको पकड़े। तेरा शुक्र हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है इब्रानी 13 बाब और उसकी 6 आयत में, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुदा के पास आए हैं और आप अभी भी यही कह रहे हैं मनु ऐसे लगता है मैं तो ठीक नहीं हो रहा, मनु ऐसे लगता है मेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी, मनु ऐसे लगता है मैं नहीं बचना। तो फिर ये नहीं होगा क्योंकि आपको लग रहा है। इसके प्लीज उसके पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्लुकों को बदला देता है। हालेलुया। जहां पर खुदा ने कह दिया ना मुमकिन नहीं है, तो फिर पक्की बात है, फिर वो वाकई पॉसिबल नहीं है। तो इफ यू डोंट बिलीव, अगर आप इसलिए आए हैं कि ऐसे बस वो मेरी नाल दी आंटी के जाने चढ़, अम्मी ने कहा कि जाने चढ़, ये मजबूरी तो किसी बन बुन के ले आता है। मैं अक्सर देखता हूँ आपके चेहरों की तरफ, मुझे भी आइडिया हो जाता है कितने बेचारे बच्चे मजबूर आए। तो इतना पॉसिबल कि आप खुदा से कुछ हासिल करें। इफ यू वांट समथिंग, अगर आपको कुछ पाना है तो प्लीज आज इन बातों को गौर से सुनिए। These are going to change your life. ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। हालेलुया। आइए ज़बूर में इसकी पहली आयत में लिखा है, ज़बूर 92 उसकी पहली वर्स है, क्या ही भला है खुदा का शुक्र अदा करना, क्या ही भला है खुदा को शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। ए हकदार,
सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी को। और कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। क्या ही भला है, कितनी बड़ी बात है। क्या करना? खुदावंद का शुक्र करना। मेरे जिज़ो, आज मैं शुक्रगुजारी की बात करना चाहता हूँ। शुक्रगुजारी वो नहीं होती जो हम स्टेज पर खड़े होकर उसकी वर्शिप कर रहे होते हैं। शुक्रगुजारी वो नहीं होती कि बस ऐसे उतरों तो खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। इट्स एन इंटरनल थिंग, ये अंदर से अंदर की आवाज़ है, ये आपके रूह की आवाज़ है। क्योंकि जब आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो फिर खुदा का मसला जो वश में आ जाता है। शुक्रगुजारी वो इबादत है जहाँ पर खुदा की हुजूरी आना शुरू हो जाती है, और जहाँ पर शुक्रगुजारी नहीं है वहाँ पर खुदा नहीं आता। जिस मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती, इसी तरह थैंक्स गिविंग एटीट्यूड के बगैर, शुक्रगुजारी के बगैर आप खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय नहीं कर सकते। इट डजंट मीन कि जो खाली वर्शिप करते हैं वही शुक्रगुजारी करते हैं, जो हम तो सुना के गीत गा रहे होते हैं वही ना गाओ। ये आपके अंदर की गुफ्तगू है। शादमंद दिल, शादमंद दिल आपकी हड्डियों की शिफा है। मिसाल की किताब वाली खबर इसके बाद, शादमंद दिल आपकी हड्डियों की शिफा है। आपके अंदर शादमानी नहीं है, आपके अंदर खुशी नहीं है, आपके अंदर शादमानी नहीं है, आपके अंदर खुशी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं। ये उसी तरह है जैसा आपके पास मैकेनिक हो, लेकिन आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल कट जाए तो ही को नहीं, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा माहिर, मैं गाड़ी को सब कुछ जानता हूँ। तो आप जितना मर्जी जानते हो, जब तक इसके अंदर तेल नहीं ना पूरा करेंगे ये गाड़ी चलने वाली नहीं है। आज हम में से बहुत सारे अपनी अकल नहीं रही, यानी सानों बड़ा पता है, हमें बड़ी समझ है, हमें जो पता है वो किसी को नहीं पता। हम खुदा को रद्द होगा, और यही वजह है शादमानी हमारी जिंदगी में से हो चुकी है, जॉय खत्म हो चुकी है। हालांकि यिर्मयाह उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है, और खुदा उसमें शादमान होता है जब आप उसका शुक्र अदा करते हैं, जब आप दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जब हालात आपको आपकी तौक़ुआत के मुताबिक नजर नहीं आ रहे होते फिर भी आप कह रहे होते हैं खुदावंद तेरा शुक्र। जब आप हालात और सिचुएशंस के मुखालिफ चल रहे होते हैं, जब जेबा खाली हो, जब बीमारी सर पर हो, बदरुआ ने नको नख पीता हो और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कह रही हूं कि नहीं बचना, थोड़ा ही टाइम रह गया, उस वक्त भी जब आप शुक्रगुजारी कर रहे हो तो फिर फतह ये नहीं। मुझे याद है जब हम खुश होते हैं तो खुदा तरश इन से अपने भाइयों को तो तालीम में आने, भाई साहब मेरी बरकत कितने है, मैं इतना देता रहना, मैं दिखाता रहे, और तू ही कहानी को कुछ नहीं हो। मुझे अक्सर कॉल्स आती है, कल भी एक बंदे की मुझे कॉल आई, उससे कहा भाई साहब आपने याद है, मैंने याद है ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, तो मैं अच्छा फिर की होया है, देखो जी मैंने तो कोई नहीं सिखा पाई,
And I was smiling, मैं हंस रहा था। Oh, that's क्या खुदा इंसान है कि वो झूठ बोले? क्या खुदा इंसान है कि वो झूठ बोले? Get out of this nonsense. ज़बूर नबीस ये नहीं कह रहा कि शिफा होएगी तो शुक्रगुजारी, बरकत मिलेगी तो फिर शुक्रगुजारी। कल रात को 12 बजे मेरे पास कॉल आई, पता था किसी की बेटी पैदा हुई है, तो जैसे वो पैदा हुई है उसके सर में पानी है। अब मुझे नहीं पता, मैं आपको से पूछ रहा कि जिस बच्चे के सर में पानी होता है क्या वो बचता है कि नहीं, वैसे तो वो भी कह रहे थे चांसेस कम ही होते हैं। तो पानी दे दी और वो फैमिली भी कह रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे हैं पता नहीं कोई इंग्लिश में कुछ बीमारी का नाम ले रहे थे, मुझे याद नहीं कि ये मुश्किल है। डॉक्टर कह रहे हैं खुदा ने क्या है, जब शुक्रगुजारी के नजराने पे जो शादमान हो, एक हफ्ते में अपने घर आ जाए, ये खुदा कर रहा है। और पानी नहीं तो मैं कहता, मैं तो उनको हरिया भेज दो शुक्रगुजारी का। पास्टर जी कहते नहीं भाई साहब, शिफा होगी तो भेजेंगे। और मैं कहते नहीं, नरसिंगा उस वक्त फूके थे जब यरूशलेम की दीवार नहीं थी गिरी। ये नहीं थी कि यरूशलेम की दीवार गिरी थी तो नरसिंगे फूके थे, शादमानी पहले थी, फतह पहले ही यकीनी है, क्योंकि फतह यीशु के नाम में आ चुकी है। मेरे चीजों, अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए। आप उस वक्त सलीब कर यीशु जब लटका हुआ था वहां पर मौजूद थे कि नहीं थे, लेकिन यीशु ने यह कहा था तमाम हुआ, आपकी निजात का काम मुकम्मल हो चुका है, आपकी फतह का काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें अगर आप अंधे हैं तो खुदा का कसूर नहीं। अगर आपके अंदर शादमानी नहीं है तो इसमें खुदा का कसूर नहीं है। अगर आप अभी भी 38 बरस से होश के किनारे लंबे पैरे हो तो इसमें खुदा की क्या गलती है? लिखा उसने देखा बख्श दिया। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी खुदा के बेस्ट की सूरत में आपकी जिंदगी में है, और वो बेटा है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। लेकिन अगर अभी भी शादमानी नहीं है, अभी भी अपनी निजात का यकीन नहीं है, अभी भी शक है, इसमें खुदा का तो नहीं कसूर। पहले यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसके बाद में 14 आयत 12 से 14 आयत के खंड के लिए पढ़िए। यहां पर क्या लिखा है? हमें इस बात की दलेरी है, हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है। 14 आयत में लिखा हुआ, पहले यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 14, हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है। अब दलेरी का सबब क्या है, वजह क्या है? तो why we are so much confidence? हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि नहीं मरेंगे? कुछ नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों को देखा जब नौकरी करने लगे, जब बीमारी पा जाए तो जब डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए तो फिर रोना पिटना देखो, फिर तो ईमानदार भी डाटा मार देते, वो भी खुदा को चैलेंज कर रहे थे, खुदावन। लेकिन याद रखिए हमें इस बात की उसके सामने दलेरी है, और उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। याद रखिए, ईमानदार होने से बहुत सारे को यही नहीं पता कि खुदा हमारी दुआएं सुनता है। लेकिन कलाम में यूहन्ना कह रहा है हमारी दलेरी का सबब यह है, हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? उसकी वजह यह है कि गॉड हियर्स, खुदा हमारी सुनता है, खुदा हमारी हमें देखता है। उसने खुद कहा है तुम गैर कौमों की तरह फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन चीजों को मोहताज हो। और अगीक भी बहुत ही खूबसूरत है, पहले उसकी बादशाही की तलाश, ये नहीं ड्रामा, मूवी, आराम। हमने पहले अपनी जिंदगी की लज्जत
इजाजतों को दी हुई है। पहले अपनी बॉडी इसको फैसला तो जाके की हो गया है कि आगे लगी चर्च लगा ही है ताकि पता किने जे छड़ना है पाली पाले तो के जाते रोटी खा के चल नहीं लॉर्ड सही और कीजिए। यीशु क्या कर रहा है? दलेरी क्यों आती है? दलेरी का सबब क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं वो हमारी सुनता है। पहली बात है वो हमारी सुनता है, और ये भी जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो साथ में ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये लिखा हुआ, मैं नहीं कर रहा। यू शुड नो। प्रॉब्लम ये है कि सारी दुआएं थी आके फंस जाती है, सारी शुक्रगुजारी होती है हलची आ जाती है। खुदावंद लगता है क्या ही भला, क्या ही भला। खुदा का शाख, खुदावंद का शाख। ओ भलाई है इसमें आपकी सरफराजी है, इसमें आपकी बरकत है। क्यों बरकत है? क्योंकि हमारी दलेरी का वजह यह है कि जो कुछ हम दुआ में मांगते हैं वो सुनता है, और जब वो सुनता है तो जो कुछ हमने उसकी मर्जी के मुताबिक मांगा है वो हमने पाया है। हालेलुया। प्लीज अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, अपने रवैये को चेंज कीजिए, क्योंकि हम्द करना राष्ट्रवादों को सेवा है। ज़बूर 33 में लिखा हुआ है, हम्द करना, शुक्रगुजारी करना, वर्शिप करना राष्ट्रवादों को सेवा है। लेकिन वर्शिप वही करते हैं, शादमान वही होते हैं, वही नाचते और गाते हैं जिनको अपनी फतह का पता होता है, जिनको पता होता है दुश्मन मेरे पांव के नीचे है। चाहे जितनी मर्जी को पाए, जितनी मर्जी ना हो जाए, जितने मर्जी हालात बुरे से बुरे हो जाए, खुदा अपने तालों को कभी भूखा नहीं रहने देता। हालेलुया। पर होगा कब? जब पता होगा। लेकिन जब पता ही नहीं तो फिर हम डेढ़ देते जब हो गए मीना नाम लिया 6 महीने हो गए, नौकरी साल हो गया, कुछ नहीं बढ़ गया, 2 साल हो गए, कोई खुशखबरी नहीं आ गई। डॉक्टर ने तो कैसी खुश है, अल्ट्रासाउंड दिखाया, कुछ नहीं है। यही तो गुफ्तगू है जो शैतान आपके साथ रोज बोल रहा, लेकिन कलाम कह रहा वो झूठा है और वो झूठ का बाप है। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 46 आयत में लिखा हुआ, वो झूठ का बाप है। आप रोज उसका झूठ सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई के कलाम के लिए खुदा के पास नहीं आना चाहिए। मुझे अभी भी ये बात विलियम बटल स्मिथ की नहीं भूलती। वो कहता है आज के ईमानदार इसलिए कमजोर होता है, उसकी दुआएं इसलिए नहीं सुनी जाती कि वो ईमानदार का जब दिल चाहता है वो दुआ करता है, जब दिल चाहता है वो दुआ करता है। कब? जब दिल चाहता है। और कभी कभार बाइबल पढ़ता है और इतवार के द्वार चर्च जाता है। ये सच्चाई है। अगर आपके पास इतवार के द्वार खुदा के लिए टाइम है और जब आपका दिल चाहता है जो तो तकलीफ होगी उदे दुआ कर दे, जो तो लोड़ पैदी उदे दुआ कर दे, तो फिर वो पेरेंट्स भी जानते हैं मेरा पुत्र उदे मेरे को आंदा है जो को पैसे पहुंच जाते थे। तो फिर आप लालची हैं, आप मतलब प्रश्न हैं, अब वफादार बेटे नहीं है। और खुदा कभी बेवफा नहीं होता। अगर खुदा बेवफा नहीं है तो फिर उसके बेटों और बेटियों को भी बेवफा नहीं होना चाहिए। ये तो बेवफाइयां है, और बेवफा लोग कभी शुक्रगुजारी नहीं करते। प्लीज ध्यान रखिए, खुदा हमेशा इसराइल की हम तो 27 पर तख्त नशीब होता है।
ज़बूर 22 उसकी 3 आयत पे लिखा हुआ, खुदा इसराइल की हम तो सताइश पर तख्त नशीन होता है। इसराइल खुदा की नस्ल है। एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है जो अक्सर खादमी की लोग कर रहे हैं। मैं इस बात से बड़ा दुखी होता हूँ। अरे कहने खुदा का शुक्र है, हमें इसराइल के लिए बरकत मांगनी चाहिए क्योंकि उनके वसीला से हमें बरकत मिली। तेरे उन्होंने वसीले में मिली थे, ऐसी हमें कलाम सुनाए। हम इसराइल हैं। पतरस का खत पढ़ के हम बरकजीदा नस्ल है, खुदा की चुनी कौम है। गलतियां 3 बाब में लिखा हुआ है, तुम जो दूर थे अब नजदीक आ गए हो क्योंकि तुम उसके ले पालक बेटों बेटियां बन गए हो। प्लीज प्लीज, जब हम बेटों बेटियां बन गए तो इससे कम एहसास नहीं है आपके लिए। शाही खानदान में कोई बच्चा पैदा हो या कोई 90 साल का बाबा हो, उसकी नस्ल शाही होती है। शाही खानदान में कोई लंगड़ा हो, कोई तंदुरुस्त हो, वो शाही रहता है। दूसरा शामियों में ऐसा ही तो होता है। मकबूसियत साउल की नस्ल का एक बेटा था। उसकी पैदाइश के वक्त जब हमला हुआ तो उसकी गाड़ियां जो सी है उसको लेकर भाग रही थी, तो वो गिर गया, उसकी कान जो सी है टूट गई। उसके बाद से वो सारे ऊपर मफलूश था। साउल का सारा खानदान मर जाता है। लेकिन ये वाहिद वो बेटा है जिसको दाऊद ने अपने तख्त पर अपने साथ बिठाया। दाऊद ने अपने बेटों के साथ उसे बिठाया। हालांकि वो मफलूज था, वो दूसरे शहजादों की तरह चल फिर नहीं खा सकता। उसका बाप मर चुका था लेकिन उसका खुदा नहीं था मरा। उसके खुदा ने उसे फिर भी शाही मेज पर रखा। इस बेवकूफी से निकल आइए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। आप कुछ भी हैं, खुदा फिर भी आपके दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है। हालेलुया। प्लीज, हम बाजू का अपने हालात और अपने सिचुएशंस को देख देख के खुदा का शुक्र करना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे शुक्रगुजारी आपकी इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल कर देती है। न मायूसियों को, हार को, मातम को नाच में बदल देती है। आप यीशु की जिंदगी से सीखिए। जब सिचुएशंस इम्पॉसिबल से भी पॉसिबल नजर आ रही थी, गोवर्नी 10वें संसार खड़े हुए लोग बता रहे थे लाजर को मरे हुए 4 दिन गुजर गए हैं, तो यहाँ ना 11वें बाब में लिखा है, यीशु ने आसमान की तरफ मुंह किया और उसने कहा, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। और वो चीज जो इम्पॉसिबल नजर आ रही थी, वो हालात जो नामुमकिन थे, वो एक मामूली सी बात बन गए क्योंकि लाजर कब्र से उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। जब आप शुक्रगुजारी करते, जब आप सितारिश करते हैं मेरे से, पौलुस इसीलिए तो कहते हैं हर वक्त खुश रहो। फिलिपियों 2 बाब 3 बाब 4 बाब पहले बाब को पढ़े, जगह जगह पर वो कहता है मुझे एक ही बात, 3 बाब पर लिखा, फिलिपियों 3 बाब में, मुझे एक ही बात बार बार लिखने में कोई अर्ज नहीं है। मैं तुमसे फिर कहता हूं खुश रहो। लेकिन खुशी उस वक्त आएगी, शादमानी उस वक्त आएगी जब आपको अपनी फतह पर यकीन होगा, जब आपको ये पता होगा कि कोई आपका हिस्सा नहीं चुरा सकता, जब आपको ये पता होगा कोई जादूगर आप पर गालिब नहीं आ सकता, कोई मुखालिफ आपको घिरा नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने वादा किया है मैं हरगिज़ तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा। हालेलुया। पिछले 1 मंथ से जब से ये मंथ शुरू हुआ है, God is continuously teaching on me. खुदा मुझे मुसलसल इस बात के लिए गाइड कर रहा है, यशवा यशवा यशवा। और मैं डेली इस बात को पढ़ रहा हूँ यशवा पहले बाब में कि खुदा यशवा पर जाहिर होता है और उससे एक ही बात बार बार कहता है, तू खौफ ना कर, तू खौफ ना कर, तू बेदिल ना हो, फकत तगाद रख, नहायत मजबूत हो जाए। मजबूत नहीं होना, नहायत मजबूत होना।
वक्त तक मजबूत होना है जब हालात आपके ऑपोजिट नजर आ रहे हैं, जब आपके बेहतरीन ऑप्शन भी आपके खिलाफ खड़े हो जाए, जब आपके साथी आपका साथ छोड़ दें, जब आपका जिन चीजों पर भरोसा है वो भी दम तोड़ना शुरू हो जाए, फिर भी खुदा का शुक्र अदा करना है, क्योंकि खुदा आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल कर देगा। अमाल 16 बाब में यही तो हुआ। अमाल 16:24 में लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास के पांव कांट में झोंक दिए गए, पांव में बेड़ियां थी, कैद खाना में थे, सुबह सजाए मौत, वो अपनी मौत का मातम कर सकते थे। They were right। उनको मारा गया था और ऑर्डर ये था जिस सुबह इन्हें फांसी लगा दी जाए। लेकिन जब उन्हें ये पता चला तो 16:24 में लिखा, आधी रात के वक्त जब कैदी सो रहे थे तो वो दुख ने मातम ने गीत गा रहे थे। लिखा वो हम तो सताइश वो वर्शिप नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता था अजय मेरा वक्त नहीं आया। और याद रखिए, अपनी खोजी में के आने अही होकर मार गए, अपनी नौकरी में कहीं देर हो गए, अपनी दौलत देख देख के खुश नहीं। खुदा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। कार बना के नजर, खुदा तेरा शुक्र है। ते किसी को चंगी गड्डी आ जाए तो चाबी वखा वखा के, खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरा शुक्र है। या कोई चंगी को देख बना के, कोई चिकन बिरयानी बना के, रिश्तेदारों में बुला के, खुदा तेरा शुक्र। और नहीं, शुक्र गुजारियां खुदा को मैटर नहीं करती, खुदा को ये चीजें मैटर नहीं करती। ऐसे लोगों की हालत उस वक्त देखे जब उन्हें तो उन्होंने गरीब खुश रहे थे, जब वो किराए के घर में आ जाते, जब उनकी नौकरियां छूट जाएंगी तो फिर उनकी हालत देखी। और रियल मैन ऑफ गॉड, जो हकीकी खुदा के बेचना है, वो किसी भी हालात में खौफजदा नहीं होते। दूसरे तवारीख उसके 20वें बाब में यही तो हुआ। That king was a real man of God। ये बादशाह वाकई खुदा का खालिक था, ये वाकई खुदा के खौफ में चलने आता। ये मतलब प्रश्न नहीं था, मतलब हुए थे साची साची साची, मतलब ना जब बना कर पादरी ने देखे रहे मुझे पादरी हर दफा कर देखे मुझे खुदा खुदा नहीं पता अही थके नहीं। He was a real king। वो बादशाह था, वो खुदा को रद्द कर सकता था, वो नबियों की लाइनें अपने दरबार में लगा सकता था कि इकट्ठे हुए थे बस वाला मैं को जाऊं। लेकिन लिखा है जब उसे पता चला तो खुद चलकर हैकल में गया, वो खुद हैकल में जाता है, अपना शाही लिबास उतारता है, ताज पहनता है और खुद को खाकसर करता है और खुदा के हुजूर फरियाद करता है। वरना वो बादशाह था, बादशाह का ऑर्डर दे सकता है, टॉप पादरी लेके आओ, जिसका सबसे बड़ा चर्च, जिसकी चर्च में सबसे ज्यादा मौत से जो बहुत खुदा ने नेड़े हो मेरे को लेकर। लेकिन नहीं, वो किसी के पास नहीं गया, वो खुद खुदा के पास गया मेरे से, और उसने खुदा के आगे गिले नहीं किए। आप उसकी दुआ को पढ़े 20-20 दूसरा तवारीख 20-20। उसने कहा क्या आसमान और जमीन पर तू खुदा नहीं है? क्या मुमलिकतों पर तू राज नहीं करता? याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, एक बड़ी पते की बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आपकी दुआएं उस वक्त तक दुआएं रहेंगी जब तक आपकी दुआ में मैं नहीं रहेगी। जब आपकी दुआ में सिर्फ अपना भी होगा, खुदावंद मनु ऐ दे दे, मनु ऐ दे दे, लेकिन आपकी दुआ उस वक्त सुनी जाएगी
जब आप अन्ना की तरह खुदा को ये कहें कि क्या खुदा, अगर तू अपनी लोमड़ी को औलाद नरीना दे तो वो औलाद मैं तुझे ही दे लौटा दूंगी। उसने अपना नहीं देखा, उसने खुदा का देखा। खुदा वो दुआएं सुनता है जिनमें उसके नाम को जलाल मिलता है। खुदा वो दुआएं नहीं सुनता जिनमें से आपकी लज़्ज़तें और आपकी जरूरतें पूरी। हन्ना ने देखा कि खुदावंद अगर तू मुझे औलाद दे तो तेरा घर खाली है, तेरे घर का खादिम हैकल में नहीं बल्कि बाहर बैठा हुआ है, लेकिन जो औलाद तू मुझे देगा वो तेरे मज़हब से जुदा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अंडरस्टैंड करें? आप इस बात को समझ रहे हैं? खुदा उस वक्त तक दुआ नहीं सुनता मेरे चीजों जब तक आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते। अगर आप यही कहते रहे खुदा मैनू गड्डी दे दे, मैं तेरे लागे फिर ते सोए नहीं आवांगा, फिर ते मैं गड्डी देगा, तो खुदा क्यों देगा? खुदा को बैरियर टाउन चिकार दे दे ताकि मैं कभी तेरे कबाड़ टाउन के किसी चर्च ना बढ़े, थे पानी पड़ा होता है। ऐसे ही खुदा को तो चंगी चीज नौकरी दे दे, मैं अपने बीवी बच्चे लेके अमेरिका तो जा ताकि उसे मजे ही ना रहा, लेकिन खुदा क्यों? प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए मेरे बच्चों, तुहां बाहर पहुंचना, तुहां नहीं थे रहना, पाकिस्तान बहुत। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करूं, लेकिन क्या आप ये दुआ करें कि मेरे बच्चे खुदा के पास आ जाए? प्लीज अपनी दुआओं पर गौर कीजिए। जब तक आपकी दुआएं करेक्ट नहीं होगी खुदा जवाब नहीं देगा। है ना, कई साल की गुजार चुकी थी सिर्फ और सिर्फ बुड़बुड़ा के, हसद कर करके। वो हर साल आती थी, हर साल दुआ करती थी, लेकिन मेरे शिकवे वेखे मेरी नाल दी उन्हें बोता दे देता है, वेखे ओदे किने जाने नहीं मेरे किने एक भी नहीं तादी ते ओदे ना बोता करदे मेरे साथ काट का। ओ खुदा को क्या करे, उससे ते सासा ले के तमाशा लाया वो वाट के तोड़ जाते वेखे वेखे खुदा तू बेटा नहीं वेखे। ओ खुदा देख रहा है, आपने देख रहे, लेकिन जब उसका जहन खुला तो कलाम में लिखा खुदा ने उसी साल आपके बुड़बुड़ाने से खुदा को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके गुस्सा करने से खुदा को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नाराज होने से खुदा को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज खुदा को फर्क डालती है तो वो आपकी शुक्रगुजारी है, वो आपकी सताइश है। दानियों ने इस बात का तहैया किया हुआ था। 3 times 3 दफा he was a busy man, वजीर थे, बहुत बड़ा वजीर, 124 सूबे थे, सॉरी 120 सूबे थे और 120 सूबों पर 3 वजीर हाकिम थे, उनमें से तीसरा दानियल था। इन 3 लोगों ने 120 सूबों को मैनेज करना होता था और ये 3 लोग बादशाह को रिपोर्ट करते थे। अगर कोई कत्ल हो गया, कोई चोरी हो गई है, किसी ने हमला कर दिया है, तो इन 3 वजीरों से पूछा जाता था, हाँ जी बस आटा क्यों महंगा हो गया, चीनी क्यों नहीं लग रही, लोड शेडिंग क्यों हो रही है, फ्लडिंग क्यों है, ये वजीर जवाबदार था। हर चीज को इन्होंने देखना होता था। आप इमेजिन करें दानियल कितना बिजी होगा जिसने हर चीज का हिसाब रखना होता था। और सिर्फ इन 3 में सबसे टॉप पर दानियल था। दानियल बादशाह को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था और दानियल के नीचे 2 वजीर रह गए थे, क्योंकि दानियल को खुदा ने इससे भी ज्यादा हिकमत दी हुई थी। बादशाह के बाद दानियल था, हर चीज का इंतजाम करना, हर चीज को देखना भालना उसका काम था। लेकिन इस मसरूफ लाइफ के बावजूद भी इन नेवर एवर फॉरगेट, उसने कभी इस बात को नहीं भूला कि इबादत का टाइम हो गया, टाइम ना पहुंचना। अब इमेजिन करें, वो कभी लेट नहीं हुआ। खिड़की लाने वाले खिड़की पे बैठे और कलाम को पढ़ा करें। लिखा है हस्बे आदत हस्बे मामूल अपने टाइम पे अपनी कोठरी में जाता है, खिड़की का दरीचा खोलता है और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया,
अगर हम सरफराजी देखना चाहते हैं तो अपनी शुक्रगुजारी को स्ट्रीमलाइन कर लें। ये नहीं जो टाइम लगा हुआ है कि जिंदगी में पता नहीं आएगी मेरे से क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। ज़बूर 119 और उसकी 164 आयत में लिखा हुआ है, मैं दिन में 7 बार तेरी शुक्रगुजारी करता, दिन में 7 दफा। आप इमेजिन करें हम कितनी दफा उसकी शुक्रगुजारी करते। दाऊद इतनी शुक्रगुजारी क्यों करता था? दाऊद इस कदर खुदा में इस कदर क्यों मशगूल था? इसका राज हमें ज़बूर 149 में होता है। वहां पर लिखा है, हमारी जुबान में सतारिश और दाने हाथ में तलवार है, और उसके मुकद्दसों को यह शर्फ हासिल है कि वो बादशाहों को बेड़ियां पहना दें, खुदावंद की हम्द करो। आइए मेरे साथ ज़बूर खोलो, ज़बूर 149। उसकी पहली आयत में पढ़ लो, खुदावंद की हम्द करो, खुदा की हजूर नया गीत गाओ, मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराय करो। इस्राएल अपने खालिक में शादमान रहे, वो नाचते हुए इसके नाम की सितारिश करे, वो दफ और स्तार पर उसकी मदा सराय करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। और क्यों खुशनूद रहता है, क्यों इतनी उसकी प्रस्तिश करें? उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, उसके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दोधारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम ले, उम्मतों को सजा दें, और उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें, और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां बनाएं, ताकि वो उनको सजा दें। वो मरकूम है, जो मरकूम है उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। अगर आप उसके मुकद्दसीन हैं, अगर आप उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, उसकी मदद सराई कर रहे हैं, तो कलाम में लिखा है आपको ये शर्फ हासिल है कि आप गैर कौमों को, मुखालिफों को, दुश्मनों को सजाएं भी दें, बादशाह को बेड़ियां भी बना दें और जंजीरों में भी जकड़ दें, क्योंकि खुदा की सताइश सब कुछ करने की कुदरत रखती है। हालेलुया। उसकी वजह यह है क्योंकि जो ज़बूर 114 में लिखा है, जब खुदा की हम्द होती है, जब खुदा की सताइश होती है, तो फिर पहाड़ उसके सामने से भाग खड़े होते हैं, पानी थरथरा जाता है, पहाड़ियां भेड़े की तरह भागना शुरू हो जाती हैं, और पहाड़ मेंढे की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप ज़बूर 114 को पढ़े, वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं। ज़बूर 113 और 112 को भी पढ़िए, वहां पर भी खुदा शुक्रगुजारी के बारे में अपने भेदों को शेयर करवा है। मेरे जो शुक्रगुजारी वो मसा है, वो होश है, जिसके हिलते ही शिफा का काम होना शुरू हो जाता है। शुक्रगुजारी वो फतह है जिसके नरसिंगे जैसे ही बजाए जाते हैं, यरूशलेम की दीवारें खिलना शुरू हो जाती हैं। शुक्रगुजारी वो जलावी काम है कि कब्र के बंद खुलना शुरू हो जाते हैं। शुक्रगुजारी वो फतह है जहां पर भी शुक्रगुजारी होती है, वहां पर काल शादमानी में बदल जाता है, वहां से काल जाता रहता है, फिक्रें जाती रहती हैं, घाटे जाते रहते हैं। मत्ती के 3:14 में यही तो होता है। यीशु ने 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर शुक्रगुजारी तो की है। आज हमारी जिंदगी में बीमारियां इसलिए हैं, घाटे इसलिए हैं, परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हमने अभी तक अपने खुदा को पहचाना नहीं, और अपने खुदा को ना पहचान कर हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी है ही नहीं। मुझे एक भाई ने कहा, और मैं हंस पड़ा उसकी बात से, कहते पारी सब शुक्रगुजारी की देखिए सकते थे, कर्जा ही पड़ा है जी, तो कर्जा लथेगा तो खुदा को पूछता है हम बैंक करेंगे इस पैसे, हम इमेजिन कीजिए
कि वो उसके लिए 10,000 ज्यादा बढ़ा और खुदा की शुक्रगुजारी मामूली है। यही वजह है आज वो जेलों की दीवारें नहीं कर रहे, आज हम वो फजा नहीं देख रहे जिस फजा को देखना चाहिए, क्योंकि खुदा को खुद हम ठग रहे हैं। मलाकी में लिखा है तुम खुदा को ठगते हो धैर्य की और हदिये में, धैर्य की और हदिये में। प्लीज शुक्रगुजारी है वो एनवायरमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि जहां पर शुक्रगुजारी होती है वहां पर खुदा का कब्र छा जाता है, और जहां पर खुदा का कब्र छा जाता है फिर कोई अपने माल को अपना नहीं कहता, बल्कि सब कुछ बेच बाच कर रसूलों के कदमों में लाकर रख दिया जाता है। हालेलुया, क्योंकि उनके लिए दुनिया का माल मामूली रह जाता है। खुदा का बड़ा फजल था। क्यों खुदा का बड़ा फजल? क्यों खुदा का रूह वहां पर जबश कर रहा था? क्यों अमाल की किताब में रसूलों की जिंदगी के वसीला से अजायब हो रहे थे? बिकॉज दे वर प्रेसिंग द गॉड। वो खुदा की हम्द और सताइश के गीत गा रहे थे, और जब वो खुदा की हम्द और सताइश के गीत गा रहे थे तो फिर खुदा का रूह मूव करता था, और जब खुदा का रूह मूव करता था तो फिर खुदा का रूह बोलता था। खुदा पहले से गाइड कर देता था, और जब खुदा गाइड करता था तो फिर अजायब होते थे, फिर रेवलेशंस काम करते थे। अब इमेजिन करें कि अंताकिया की कलीसिया में जहां पर बड़े बड़े खान साहब थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े मसीह के आलम थे, अंजील मुकद्दस के माहिर थे, कोई नबी था, कोई फिलोसोफर था, बड़े बड़े, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा और तीनों की मुझे ना पता नहीं। वहां पर लिखा वो सब एक दिल होकर खुदा की हम्द और सताइश कर रहे थे, और जब वो खुदा की हम्द और सताइश कर रहे थे तो फिर चीजें बदलना शुरू हो गई। रूहुल कुदस बोलना शुरू हो गया, और रूहुल कुदस ने कहा मेरे लिए पौलुस और सिलास को अलग कर दो, क्योंकि माने ने नाइट भी किया है और इन्हें बैंकों के लिए चलाना भी है। हालेलुया। आज हम अपने गिफ्ट्स को खुद ही दुनिया को दिखा के अही इसलिए नहीं बजाने सामने को पूछ रहे और मेरे ना कोई गा ही नहीं सकता, मेरे ना कोई बजा ही नहीं सकता, और तीनों की तेनों सोने नहीं आती। खुदा सुरों को नहीं देखता मेरे चीजों, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। और ये वो वक्त पुरानी बात नहीं है, बल्कि यीशु ने ये सामरी औरत को कहा अब वो वक्त आता है, अब वो वक्त है खुदा का शुक्र अदा करना। अब वक्त नहीं है जब मौत होएगा तो फिर ही शुक्र करेंगे। अब वो वक्त है कि अगर आप पहले से नरसिंगे बजाएंगे तो ये नरसिंगों की आवाज यरूशलेम की दीवार को खिला डालेगी, ये फतह के नारे लगाएगी। ये उस वक्त को जब खुदा ने कहा लड़ना नहीं है, तलवारें इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है, काहिनों को बुलाओ, अहद का संदूक उठाओ, नरसिंगे बजाओ और खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि ये जंग तेरी नहीं बल्कि मेरी है। हालेलुया। और जब जंग शुरू हुई नहीं थी तो पहले खबर आ गई, छाड़ छोड़ के सारे नस गए। हालेलुया। हालात नहीं बदल गए, और हालात खाली ये नहीं बदले बल्कि कलाम में लिखा है जो छाले छोड़ के सामान छोड़ के गए उन्हें वो इकट्ठा करने में 3 दिन लग गए, और उन लोगों ने फिर उस वादी का नाम बराका की वादी रखा, यानी शादमानी की फतह की वादी। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब तक शुक्रगुजारी नहीं काम करेगी आप इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल होता नहीं देख सकते। और शुक्रगुजारी उस वक्त काम करती है जब आप पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है क्योंकि हमारी दिलेरी की वजह यह है कि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो सुनता है, और जो कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हमने मांगा है वो सुनता भी है
और हमें देता भी है। हालेलुया। अजीजों, हम में से अक्सर इसलिए शुक्रगुजारी नहीं कर पाते क्योंकि रातों को पारी नीलम हो सारे अंदर शक क्यों बना है। डॉक्टर ने क्या इन्हें नहीं बचना है तो हम तो दुआ भी रोक जाने तो शुक्रगुजारी करती करिए और ते कफन दफन का इंतजाम करिए ना। तो पता मातम ते बिन बुलाए मेहमान हो गए। मुझे याद है यही पर था चर्च, रात को कॉल आई, उन्होंने कहा सारी अम्मा और 100 साल तो ते सोने की पूरी चढ़ गई है तो भाई जी बस दुआ करो खुदा इन बस कबूल कर ले। याद सेंट्रल हॉस्पिटल लैके गए तो ना क्या इसका ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो मैं तुम इस गल की क्यों नहीं दुआ करते खुदा इन ठा खड़ा करे तो हम लाजमी देगा ना खर्चा करना सोने की पूरी का ना तो हम नोट भी बार बार सुन रहे हैं। नहीं चलो फिर तुम ये चीज दुआ करो। नहीं मैं आप जो कहते हैं वही करते हैं। और यकीन जाने गीत लगे हुए थे और 9 बजे का टाइम था, इसी चर्च में यही पे हम दुआ कर रहे थे। तो मैं फिर यीशु के नाम उठ खड़ी हूँ और 10 बजे फोन आ भाई साहब अम्मा उठ खलोती है। यहाँ पर शुक्रगुजारी है, वहां पर पता है जहां पर शुक्रगुजारी नहीं है वहां पर पहले ही मौत राज कर रही है। शैतान ही तो चाहता है। He was on the worship angel। यूसाया 28 बाब में लिखा है तू फरिश्तों में करोबीन था। He was a worshipper और उसकी वर्शिप सबसे उत्तम थी। वो वर्शिप लीडर था लेकिन उसके अंदर गरूर समाया और खुदा ने उसे उतार है। यही बजाय शैतान भी आज यही चाहता है हम उसकी परस्तिश करें और खुदा भी चाहता है हम उसकी परस्तिश करें। शैतान भी चाहता है आप उसकी परस्तिश करें और खुदा भी चाहता है आप उसकी परस्तिश करें। शैतान ऐसी सिचुएशन इसीलिए क्रिएट करता है, ऐसी मायूसियां इसीलिए आपकी जिंदगी में लेकर आता है कि आप उसकी परस्तिश करें। लेकिन याद रखिएगा आपकी सिचुएशंस आपके बोलने से नहीं बल्कि आसमानी बाप की मर्जी से पूरी होती है। आपकी सिचुएशंस आपके सोचने से नहीं बल्कि आपके आसमानी बाप की मर्जी से पूरी होती है। आप जो फील कर रहे, जो महसूस कर रहे, जो नजर आ रहा है वो कुछ नहीं है, टेम्पररी है। क्योंकि अभी आपको दिन नजर आ रहा है, कल को आपको रात नजर आएगी। ये स्टेबल नहीं है। लेकिन जो खुदा का कलाम है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो चेंज नहीं होता। आज आपकी जेब खाली कल आपकी भरी हो सकती। आज आपके सर में दर्द कल आपके नहीं हो। आज आप रो रहे कल आप खुश हो रहे हो। आपका मूड तो हर वक्त चेंज होता है। तो अगर वो जो चीज जो चेंज होती रहती है क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं? जरा पारी करी क्वेश्चन करी उसे जा सकते हैं। कभी रो रहे हो, हम इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन खुदा है जो कल आज बल्कि अब तक यकसा, वो चेंज नहीं होता। इसलिए दाऊद ज़बूर 92 में सिखा रहा है क्या ही भला है, क्या ही भला है खुदा का शुक्र अदा करें। और जब आप शुक्र करते हैं तो ज़बूर 92 उसकी 10 वर्ष को खोलिए, 10वें आयत को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है क्योंकि तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की तरह बुलंद किया है। क्यों शुक्रगुजारी करनी है? क्योंकि तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की तरह बुलंद किया जाए। कहा जाता है कि जंगल का जो सांड होता है, जो जंगली मेंढा होता है, टगा, अफ्रीकन गाय जिसे कहते हैं, उसका जो नर होता है वो तमाम जानवरों से जोरावर होता है और उस पर शेर भी हमला करते हुए 10 दफा सोचता है क्योंकि उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है। उसका शिकार करना सबसे मुश्किल है। इसलिए दाऊद इसकी मिसाल दे रहा है कि तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की तरह बुलंद किया है क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझ पर कोई गालिब नहीं आ सकता। और क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है,
हालेलुया। मुझ पर ताजा तेल मला गया है, मेरी आंखों ने मेरे दुश्मन को देख लिया है, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। इसलिए क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए अपने पैरों पर खड़े आज अहद कीजिए। नो मैटर व्हाटएवर द सिचुएशन इज, आपके हालात आपको क्या सिखा रहे हैं, आपकी सिचुएशन आपसे क्या बोल रही है। अगर आप आज शुक्रगुजारी करना सीख गए तो यकीन जानिए आप अपने दुश्मनों के रूबरू दस्तरख्वान बिछाएंगे, क्योंकि दाऊद जानता था इसीलिए ज़बूर 31 शिकायत पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूं। आइए खुदा से वादा कीजिए। ज़बूर 30 में उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जब मैं गोर में जाऊंगा तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक तेरी सताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करे? सुन ले खुदा, मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। और 12वीं आयत में लिखा है, ताकि मेरी रूह तेरी मददसराई करे और चुप ना रहे। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र अदा करता हूं। दाऊद बादशाह जानता है, he was a worshipper of God। जब दाऊद को पता चला कि मैं खुदा को वर्शिपर हूं और खुदा सबसे ज्यादा वर्शिप को पसंद करता है, तो फिर जब वो उसकी मौत उसके सर पर खड़ी थी, साउल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको मार डालना चाहता था, तो उसे अपनी वजह बदल गई। वो फलस्तीनियों के मुल्क में चला गया और कलाम में लिखा जब वहां पर गया तो अबू बादशाह ने पढ़ लिया दुश्मन के। उन्होंने कहा ओ इस दाऊद है जिसके बारे में औरतें कहती थी मारा, दाऊद ने हजारों को मारा है, सारा दुश्मन आ गया काबू को। अब दाऊद की कंडीशन ये थी, पिछले को जान चढ़ाइए तो ना वो फंस गया और मत ही कर। तो कलाम में लिखा उसने अपनी वजह बदल दी, वो अपने आप को पागल बनाने लग पड़ा। उसने मुंह चुराला उगाया, पागलों की तरह बिहेव करे। और जब उसकी वहां से जान छूटी तो फिर उसने खुदा की शुक्रगुजारी की और उसने कहा, ताकि मेरी रूह तेरी मददसराई करे और चुप न रहे। वो खुदा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि गोल में जाकर, मौत में जाकर तो मैं तेरी सताइश नहीं कर सकता, इसलिए अगर तू मुझे जिंदा रखेगा तो मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी और मददसराई करूंगा। हालेलुया। यही वजह थी वो दिन में 7 दफा खुदा की शुक्रगुजारी करता था। आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए, आइए खुदा का शुक्र अदा कीजिए। हालात के लिए, सिचुएशंस के लिए, इन पहाड़ों के लिए जो आपको नजर आ रहे हैं और इन प्रॉब्लम्स के लिए जो नामुमकिन है, जब आप मेरे से जो शुक्रगुजारी करेंगे तो हाल फतह में बदल जाएंगे, सिचुएशंस बदल जाएंगे, आपका मातम नाच में बदल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आइए आइए, अपने आप को सिखाइए, अपनी इम्पॉसिबिलिटीज को सिखाइए और कहना शुरू कीजिए, खुदावंद तेरा शुक्र है मेरी सिचुएशंस के लिए, मेरे हालात के लिए जो बदल चुके हैं और जो हालत है वो बदल चुकी है। ओ रसा रबा संदरे बेबरा सदारा रबो को तो रबो सिंदरे बेबरे सिंदरे बेबरे रबा बदले सिंदरे बेबरे सिंदरे। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। और खुदावंद अगर तू मौत और कब्र पर फातेह है और तू ये साबित करता है, और जब तू मौत और कब्र पर फातेह है तो कौन सी चीज है जो हमारी फतह को रोक सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, रोमियो 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर वो हमें भी मौत की गुलामी में, गुनाह की गुलामी में, मायूसियों की गुलामी में नहीं रहने देगा। हालेलुया। आइए दिल से शुक्रगुजारी करें, आइए सिचुएशंस के बगैर हर हाल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि
फिलिपियों 4 बात में लिखा है, सब बातों में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में खुदा बाप की इबादत तुम्हारी यही मर्जी है। हालेलुया। तमाम दुआएं इल्तिजाएं शुक्रगुजारी के साथ खुदा बाप की हुजूर गुजारी जाए। फिलिपियों 4 बात 16 आयत है। फिर पहला तस्सलुनीकी उसके 5वें बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सब बातों में खुदा बाप की बाबत मसीह यीशु में खुदा की शुक्रगुजारी करो। आइए, अगर खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है हमें शुक्रगुजारी करनी है, तो हम क्यों नहीं शुक्रगुजारी कर रहे? क्यों नहीं हम उसके नाम को जलाओ दे रहे? हम क्यों नहीं कह रहे खुदावंद इन हालात के लिए तेरा शुक्र हो, इस सिचुएशन के लिए शुक्र हो, क्योंकि ये हालात बदल जाएंगे, ये मायूसियां बदल जाएंगी, ये बीमारियां जाती रहेंगी, ये कमजोरियां जाती रहेंगी, ये गुनाह जाते रहेंगे, ये लानतें जाती रहेंगी, क्योंकि आसमान और जमीन टल सकता है, तेरे मुख की बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। तो आइए खुदा के लोगों, आइए शुक्रगुजारी कीजिए। आइए कहिए, खुदावंद मेरी खता यकीनी है, मेरा मौसा यकीनी है, और मेरी खुदाते यकीनी है। हालेलुया हालेलुया। राबाला शेदरे मेरे सदरा बाबाला सदरा ये लोग बाला शेदरे बाबा राबा खतरा बाला सदरा बाबा राबा बाबा मेरे सदरे मेरे सदरे। ये काल, ये बीमारियां, ये परेशानियां अब नहीं रहने वाली, ये खाने अब नहीं रहने वाले, ये फिक्रे अब नहीं रहने वाली, और ये जानवरों का कब्जा अब नहीं रहने वाला, क्योंकि यीशु के नाम में फतह है, और वो फतह आपकी शुक्रगुजारी के साथ कायम हो चुकी है, कायम हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम मौतों को कायम कर देता, कायम हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन।